आज 28 सितंबर 2023 को गांव घसोला में दादा लालवेग का जागरण व भंडारा किया गया। सुबह हवन करने के बाद भंडारे को चालू किया गया। ग्रामीणों ने बताया, दादा लालवेग को हमारे पूर्वज हमेशा पूजते आ रहे थे। उन्हीं के द्वारा चलाई गई यह परंपरा हम भी सभी मिलकर एक साथ निभाते हैं। यह हमारे कुल देवता है, इसे दादा लालवेग के नाम से जाना जाता है। जो भी सदस्य सच्चे मन से यहाँ आके जो मन्नत मांगता है उसकी मन्नत हमेशा पूरी होती है। बाद में दादा का प्रसाद बना के सभी में बांट दिया जाता है। ऐसा करने से परिवारों में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। हमेशा दादा लालवेग का आशीर्वाद उस परिवार पर बना रहता है। दैनिक टाइम देखने वाले सभी दर्शकों को कुलदीप देव की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और आज हम गांव घसोला के अंदर उपस्थित हैं। यहाँ पे जो जिला चरखी दादरी के अंदर आता है, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे एक भंडारे का आयोजन किया गया है। और ये भंडारा किस द्वारा किया गया है और क्यों किया गया, वो सभी बातें हम हमारे चैनल के द्वारा आप सभी साथियों को दिखाएंगे। और यहाँ के ग्रामीणों का क्या कहना है, भंडारा यहाँ चलाया गया है, जो लगाया गया है, इसको कितने वर्षों से करते आ रहे हैं और किस हिसाब से उन्होंने किया है, किस देवता का है जो इनका पूजनीय है, उसके बारे में सभी बातें हम खुल के आपको बताएंगे। जो ग्रामीण है यहाँ के मौजूद, जो बुजुर्ग और नौजवान साथी, उनसे बात करवाते हैं। तो साथी हमारे साथ, जैसे कि ये यहाँ पे ग्रामीण आप देख नजर आ रहे हैं आपको, ग्रामीण ये घसोला गांव के ग्रामीण हैं। यहाँ पे कुछ नौजवान साथी हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं। और इन सदस्य जो यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे हम पूछ के आपको बताते हैं कि ये जो भंडारे का इन्होंने शुभारंभ किया, इस भंडारे को लेके इनकी क्या परिस्थितियाँ थी, कैसे इन्होंने इस भंडारे को किया और क्यों किया। सबसे पहले एक सदस्य हमारे पास है। नमस्कार जी। नमस्कार। जो आपने यहाँ पे भंडारा जो किया है, समस्त ग्रामवासियों ने एकत्रित होकर, तो इस भंडारे की क्या वजह थी, क्यों किया? ये हम जो है ना अपने बाबा को मानता है और उसकी जो है ना रात जगाते हैं, इसे प्रसाद भंडारा करते हैं। बाबा के लिए किया हमने। बाबा को किस नाम से पूछते हैं आप? बाबा को नाम से पूछते हैं, लालबेग के नाम से। लालबेग के नाम से। और तभी आपने भंडारा किया। अभी कुछ और सदस्य हैं, उनसे मिलाते हैं हम आपको। एक और भाई साहब बैठे हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। जो आपके यहाँ जो भंडारा किया, हाँ, ये भंडारा करने की वजह क्या आपकी? आस्था है हमारी इसमें। आस्था? हाँ, दादा लालबेग में। अच्छा। बहुत पुराने वर्षों से मान ले, दादा परदादा टाइम से इसको मानते हैं? हाँ, मानते हैं। वो जो मान ले, जो अपने मन में जो बात बाबा को बताते हैं, वो हमारी पूरी भी हो जाए। तो साथियों, इनका एक तो ये कहना है कि जो ये मन के अंदर जो भावना रखी है, जो भी बात मानते हैं, वो इनका पूरा होता है। और उसके लिए भंडारा किया जाता है। जो वो एक पर्सनल भंडारा होता है। अभी जो आपने भंडारा जो किया है, ये किस हिसाब से किया, कैसे किया? ये सामूहिक भंडारा है। अपने कहीं से भी कोई भी प्रसाद लेके अपने जा सके। अच्छा। हाँ, ये आपके यहाँ समस्त ग्रामवासियों का या? हाँ, समस्त ग्रामवासियों का है, समझो। अच्छा, इसके द्वारा किया गया है। हाँ। तो इसके प्रसाद की हम बात करें तो प्रसाद के अंदर आप क्या वितरण करते हैं? जैसे एक तो आज आपने भंडारा किया, इसके अलावा भी कोई आप जोत धोख वगैरह करते हैं? हाँ, जो मान लो जो डेली की धोख वगैरह वो तो करते हैं। उसके अंदर आप क्या प्रसाद वितरण करते हैं? जैसे आप किसी को प्रसाद देते हैं तो क्या देते हैं? प्रसाद में लड्डू भी वितरित कर दें, बूंदी भी वितरित कर दें, और मखाना मुखाना वगैरह मिठाई है वो भी कर दें। साथ ही एक बात ये निश्चित हो जाती है कि जो भी भंडारा होता है इस प्रकार का, जो भी किसी प्रकार का किसी देवता का भंडारा होता है, उसके अंदर विशेष करके मीठे का प्रसाद होता है। और इन्होंने भी यही बताया कि मीठे के प्रसाद के अंदर जो भी इन्होंने नाम लिए वो वितरण करते हैं। इसी के साथ जैसे आज भंडारा के, इसके अंदर क्या प्रसाद दे रहे हैं आप? इसके अंदर बूंदी दाना और सब्जी पूरी। अभी कुछ और सदस्य हैं, उनसे हम आपकी बात करवाते हैं। एक नौजवान बैठा है, इससे पूछते हैं। हाँ भाई, क्या नाम आपका? अश्वनी कुमार। अशोक कुमार। तो जो आप ये भंडारा जो हुआ, जैसे ग्रामीणों ने बताया हमें, हाँ जी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार आपका? भाई ये हमने सारा हमने मिल के ये भंडारा कराया। इसमें दादा का लालबेग का आपने वो कर रखा है। कल जागरण था, रात में जगराता था, और ये सुबह भंडारा कराया है। इसमें भाई सारा भाई अपने राजी खुशी थी। अभी कुछ एक और दो सदस्य हैं, उनसे पूछते हैं हमें आगे चल के। ये बैठे यहाँ पे। इस भंडारे की हम बात करते हैं तो जैसे इन्होंने बताया हम सभी मिलके किया, तो इसका जैसे जो आपने यहाँ पे भंडारे के अंदर जो खर्चा किया, उस खर्चे की हम बात करते हैं। लेकिन वो खर्चा आपने कैसे किया, अपनी एक पर्सनल किसी ने किया या सभी भाईचारे ने मिलके किया, उसके बारे में बताइए। ये हमारी जो है श्रद्धा पुरानी बुजुर्गों के अनुसार हम चल रहे हैं। और खर्चा जो है हम आपस में डिवाइड कर लेते हैं, और किसी दूसरे के पास नहीं जाते, वहाँ न किसी दूसरे गांव में जाते, और हम अपने पर्सनल तौर पर करते हैं इसको। अगर खर्चे की बात हुई, जैसे इसे साथी ने बताया कि खर्चा हम सभी भाईचारा इकट्ठा होकर करते हैं, उस खर्चे की बात लेके हम एक दूसरे सदस्य से बात करते हैं।
कि खर्चा आप निर्भर करते हैं, जैसे कि मान लो हर सदस्य से 1000 रुपये, 500 रुपये या 5000 रुपये, या इच्छा अनुसार चंदा दिया जाता है? इच्छा अनुसार चंदा देते हैं। इच्छा अनुसार दिया जाता है। हाँ, जिसकी जिसकी इच्छा हो बस चंदा देते हैं। और बढ़िया हिसाब किताब काम कर रहा है। इसके अलावा एक सवाल और है, जैसे पीछे उन्होंने भाई ने बताया था कि हमारे पूर्वज इसको पूजते आए थे। हाँ, कई पीढ़ी होगी। फिर आपकी कितनी पीढ़ी हो चुकी है आपकी नज़र में? मेरे हिसाब में इसको समझ लेकर 8-10 पीढ़ी तो होगी। 8-10 पीढ़ी हो चुकी है। तो इसके बारे में आप ज़रा खुल के बताएंगे कि ये आस्था कैसे लगी थी जो आपके पूर्वज इसको पूजते आए थे, अगर आपको पता है तो? इतना पता नहीं है भाई, इतना पता नहीं है, बाकी इतना जरूर है 8 पीढ़ी होली इसमें। इससे साथी का कहना ये है कि इनके जो पूर्वज इसको पूजते आए थे, जो दादा लाल बेग जो नाम ले रहे हैं, इसको 8-10 पीढ़ी हो चुके हैं, लेकिन उसकी पूरी रचना है और जो उसके बारे में पूरा इतिहास है वो इन्हें नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई और इनसे ज़्यादा बुजुर्ग होते तो वो खुल के बताते, अच्छे प्रकार से बताते। नमस्कार। नमस्कार जी। आपका क्या विचार है इसके बारे में, क्या बताना चाहेंगे, बताइए। ये जी हमारे जैसे दादा लाल बेग हैं और बहुत ही पीढ़ियों से हैं, काफ़ी 8-10 पुराने पीढ़ियों से हैं, और इसमें हमारी श्रद्धा है और सभी भाईचारा इकट्ठा होकर ये हमने जो प्रसाद का वितरण किया, और इसके ऊपर हम जैसे रात जगाते हैं। इससे पहले ये 14 को आती है, ये भादव जो महीना है उसकी 9वीं को गुगा की, और जो 14 है ये भी पीर की है, लेकिन ये दादा लाल बेग हमारा पुराना पूर्वजा का है, इसी के आधार पे हम करते हैं। आपने बताया कि गुगा की 9वीं की और जो आपका दादा लाल बेग है, हाँ जी। इन दोनों को आप कंबाइंड कर रहे हैं क्या? बिल्कुल कंबाइंड चलते हैं जी। ये नहीं, ये आपका दादा लाल बेग आपके पूर्वज, जैसे इन्होंने बताया पीछे, हम आपके पूर्वजों ने पूर्वज जिसको पूछते आए हैं, तो ये आपके पूर्वजों का देवता हो गया। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि गुगा पीर का एक अलग स्थान हो गया, तो इसको दोनों को कैसे मानोगे आप? तो जी ये जो डेरू भजन है या और कुछ है, ये डेरू भजन है, मान लिया मैंने। आप साथियों, ये क्वेश्चन इनका गलत है, डेरू भजन है, लेकिन आपके जो पूर्वजों का दादा लाल बेग है उसको अलग से पूजा जाएगा, उसकी जोत बत्ती अलग से होगी, मानते हैं आप? और जो आपने गुगा पीर का यहाँ पे जो चर्चा की है उसकी जोत बत्ती अलग होगी, इसको आप खुल कैसे बताइए। तो एक बात और है कि इससे अगला नेक्स्ट सवाल हमारा, यहाँ पे जो आपका पवित्र जो स्थान है दादा लाल बेग के नाम से जाना जाता है, इसके ऊपर महिलाओं की उपस्थिति है, किस हिसाब से है जो उन्हें प्रवेश? बिल्कुल है जी। जैसे कि हमारे जो दादा लाल बेग हैं, इसके ऊपर जो कच्ची मंडी है ये, इसके ऊपर पहले वो लेडीज़ों का काम होता है लीपने का, बिल्कुल मिट्टी और गोबर से लिपा जाता है, उसके बाद ही ये प्रक्रिया चलती है हमारी। गोबर की हम बात करें साथियों, एक बात गौर करके सुनना, गोबर के बारे में इन्होंने बताया भाई साहब ने कि गोबर से इसको लिपा पोता जाता है, इसके अलावा कुछ स्थान उसका पक्का है, तो उसको गोबर से ही क्यों? क्योंकि जो स्थान आपने पक्का बनाया वो भी स्थान पक्का बन सकता है, उसको गोबर से क्यों लिपा पोता जाता है, इसके बारे में खुल के बताइएगा। ये जी बहुत ही पुरानी बातें हैं, ये तो मेरे को भी नहीं पता है, ये पहले से परंपरा चलती आ रही है। साथियों, इसके बारे में आपको मैं बताता हूं कि गोबर से क्यों लिपा जाता है, क्योंकि गोबर के अंदर एक पवित्रता मानी गई है, और विशेष करके एक गौ माता के गोबर से अगर हम उसको पूजते हैं तो वो पवित्र माना गया है। जहां भी कच्चा स्थान होता है वहां पे हम गोबर का लेप लगा के और वहां पे जोत बत्ती करते हैं, उसको पवित्र मानते हैं, जैसे गौ माता की मूत्र को पवित्र मानते हैं। साथ ही और कुछ कहना चाहते हैं, इन्होंने बाद में बताया कि मेरे से कुछ सवालात किए जाएँ। सबसे पहले हम ये करते हैं, जिस प्रकार से ये भाई बैठा है, बाकी सवाल हो चुके हैं, जो आपके साथ है होका आपने रखा है, इस होके को आप पी भी रहे हैं, और ये हरियाणा के अंदर खास करके विशेष इसकी पहचान है होके को पीने के लिए, तो इसी के बारे में सवाल है। होका जैसे आप पी रहे हैं, अभी कुछ साथी पीते नहीं, तो होका क्यों पिया जाता है? होका पहले ही बैठा करता, 5 भाई बैठ के पिया करता, भाईचारा बने रहे, इसने वो जब की लाग रही है, जब लगा रखी जब चल रहे है। ये आपका इसने बिल्कुल उचित सवाल दिया है कि होका एक बैठक का माध्यम होता था, इसके द्वारा जैसे ये यहाँ पे ये भाईचारा एकत्रित हुआ है। मेन मकसद यही था होके का कि इसको बैठ के सभी एक साथ पीते थे और भाईचारा बना रहता था, और आज इस होके का लुप्त होने का कारण कुछ अलग है, जैसे भाईचारा एक अलग दिशा में चला गया, तो ये होका ख़त्म होने के बाद ऐसा हुआ। लेकिन अब भी रिटर्न में वापस इस होके को नई जो पीढ़ियाँ हैं वो लेके आ रही हैं, आपको वो भी देखने को मिले हैं। इसी के द्वारा आपके जो यहाँ के देवता हैं, जो अभी दादा लाल बेग का जो आपने रोट किया है, यहाँ पे प्रसाद वितरण किया है, इसके बारे में आप कुछ बताइएगा, इसके बारे में कितना जानते हैं आप? इसके पहले दो होके की दोख लगती है, पहले कैसे लगती है उसको बताओ, खुल के बताओ कैसे होके की दोख? तो आगे आग धर की ले जाए इसमें। अच्छा,
ये बजाया जाए है, जब उसकी अंगार लेके चलम की अंगार लेके जब उसके धोख लगाई जाए है, अच्छा, फिर बाद में बजाया जाए है। या मेन प्रसाद है। बजाने की बात करते हैं, जैसे कुछ साथियों को नहीं पता बजाया कैसे जाता है वो बताइए। बजाए तो नहीं बजे रे नू बजा वो। अच्छा, पीने को ये भाई कह रहा है कि जो पिया जाता है ओके को भर के और पवित्र करके वहाँ रखा जाता है, उसके बाद में पहली घूंट मारी जाती है और तब होता है और फिर प्रसाद दिया जाता है। तो आप इसके बारे में कुछ और खुल के बताएंगे, जो दादा लाल बेग है इसके बारे में कुछ है तो बताओ। दादा भाई बूढ़ा पूछता हूँ परसों से, हम तो 8-9 पीढ़ी होगी सुनता हुआ, उसी तरह हम पूजा हैं। आपके गांव की श्रद्धा के बारे में बात करते हैं, जैसे आपके पूर्वजों ने पूजा, आप पूज रहे हैं, श्रद्धा कितनी है इसके प्रति, भावना, जैसे आप जो इसके स्थान पे जाके जो कहते हैं वो अपना किस हिसाब से पूरा होता है? पूरा जो काम कह दे हाँ वो दादा पूरी करे, हमारी मांग जो मांगा दादा कोई काम का हाँ वो पूरा है। और साथियों उसी को लेके ये ग्रामीण इस स्थान को पूजते हैं जो दादा लाल बेग के नाम से हैं। जो इनकी विचार इनका आता है किसी काम को लेके जो नहीं होता है तो ये उस स्थान पे, पवित्र स्थान पे जाके वहाँ मस्तक रख के और वो अपना काम बोलते हैं। वो होने के बाद ये ग्रामीण उसका प्रसाद वितरण करते हैं। आप देख रहे हैं दैनिक टाइम्स, कुलदीप दया के साथ, जय हरियाणा।